आनंद, जिनको शिव शिष्यता का प्रवर्तक कहा जाता है, उनकी बड़ी बहू और उनके बड़े पुत्र अर्चित आनंद जी आ रहे हैं। बड़ी बहू बरखा आनंद जी पधार रही है। नरपतगंज की धरती पर यह पुलहा गांव है जो चकरदहा ओवरब्रिज से मात्र 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है। इस धरती पर आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं नरपतगंज प्रखंड के अंतर्गत पुलहा गांव के एक ऐतिहासिक ग्राउंड पर। चूंकि मैंने ऐतिहासिक ग्राउंड इसलिए आपसे कहा कि इस धरती पर आगामी 23 जनवरी 2025 के दिन आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में आज शिव गुरु चर्चा का शंखनाद जिस साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया, आज घर घर में लोग इन बातों को जानते हैं कि घर घर के बाबा शिव, जिनकी पूजा आराधना का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन रहा है, अब वो शिव लोगों के गुरु हो रहे हैं और लोग शिष्य बन करके हमने जो देखा जमी पर। चूंकि मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग जब मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो मजदूरी करते हैं, जिनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी स्कूली शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, लेकिन शिव को गुरु मानकर मैंने देखा कि वो आध्यात्म की बात लोगों से करते हैं। तो जिस साहब श्री हरिंद्रानंद ने लोगों की चेतना को बदला, आज शिव को गुरु मान करके लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, इसी निमित्त नरपतगंज की धरती पर यह पुलहा गांव है जो चकरदहा ओवरब्रिज से मात्र 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है। इस धरती पर एक ऐतिहासिक शिव गुरु चर्चा का आयोजन किया गया है। जिस कार्यक्रम में जो अतिथि आ रहे हैं, जिस कार्यक्रम में जो गुरु भाई बहन आ रहे हैं, उनमें से मुख्य रूप से हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद, जिनको शिव शिष्यता का प्रवर्तक कहा जाता है। उनकी बड़ी बहू और उनके बड़े पुत्र अर्चित आनंद जी आ रहे हैं। बड़ी बहू बरखा आनंद जी पधार रही हैं और उनको सुनने के लिए लाखों के तादाद में गुरु भाई बहनों के आने की संभावना है। इसलिए चूँकि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि आज तकरीबन 1000 की संख्या में गुरु भाई बहनों की कार्यकर्ता की बैठक थी। तो 1000 कार्यकर्ता अगर किसी कार्यक्रम में बैठक के लिए आमंत्रित की गई हो, इसका मतलब है कि कार्यक्रम का आयोजन काफ़ी बड़ा है। इसी निमित्त जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो बहुत सारे गुरु भाई थे। आज इस कार्यकर्ता की जो बैठक थी गुरु चर्चा स्थल पर, तो तकरीबन कितने 1000 कार्यकर्ताओं की आज उपस्थिति थी यहाँ? आज लगभग 1100 कहिए 1100 गुरु बहन भाई आए थे, जिसको बुलाया गया था। आज 16 तारीख को कार्यकर्ताओं का बैठक था। यह लास्ट बैठक होगा। इसके बाद सफाई अभियान हम लोगों का चलेगा 19 तारीख को। यह विराट शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन है, इसमें रखिए तो पूरा जिला भर के सक्रिय गुरु भाई बहन आएंगे यहाँ। आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? आप मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से धर्म प्रेमियों को, संत प्रेमियों को, साधुजनों को क्या सूचना देना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के विषय में? मैं शिव शिष्य लाल झा जन आवाम को, यानी कि बिहार नहीं कहिए पूरा विश्व के, पूरा देश के जन आवाम को यह निवेदन करना चाहते हैं कि आइए इस कार्यक्रम में हमारी बरखा दीदी आ रही हैं, अन्नू भैया जी आ रहे हैं, उनके विचारों को सुनेंगे। साहब श्री ने जो कहा कि आओ चलें शिव की ओर, तो आप आइएगा, सुनिएगा, तब ना उस पर चलिएगा। तो इसलिए निवेदन करना चाहते हैं पूरा जन आवाम से, पूरा देश के लोगों से कि आइए इस कार्यक्रम में। ऐसा कार्यक्रम, यह बिहार का अद्वितीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आइए, उनके बातों को सुनिए, गुरु भाई बहन के विचारों को सुनिएगा और महादेव को गुरु मानिए। क्योंकि साहब कहें शिव जगत गुरु शिव की शिष्यता मात्र एक विकल्प, हमारे आपके पास कोई विकल्प नहीं है। शिव की शिष्यता में जहां देखा जाता है कि महिलाओं में जो जागरण हुआ है, कह सकते हैं वो जब शिव को अपना गुरु मानती है तो वो गुरु बहन हो जाती है और उनमें जो जागृति आई है, महिलाओं के जो मुख में आवाज़ आया है, कहीं ना कहीं उसमें वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की शिव शिष्यता का अहम योगदान है। भगवान शिव के गुरु का अहम योगदान है। महादेव गुरु के होने से चेतना में परिवर्तन होती है। इसका मैं कुछ आपको झलक दिखाता हूँ। हमारे बीच कुछ गुरु बहन भी हैं और गुरु भाई भी हैं। मैं गुरु बहन से आपको मिलाता हूँ। क्या नाम है आपका? नंदनी कुमारी। कितनी पढ़ी लिखी हैं? 8वां क्लास। 8 क्लास पास हैं। हाँ, ये जो महादेव गुरु की चर्चा हो रही है ना, इसमें आप आज आए हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक थी। हाँ, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को, बहनों को क्या कहेंगे? देवों का देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सहर श्री लीला माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कीजिए कि जन्म जन्मांत तक आपका चरण में लगल रहूं, शिष्य के रूप में जगल रहूं। माइक पे बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती है?
नहीं होती। बड़े बड़े लोगों के पास हम लोग माइक ले जाते हैं तो लोग थर थर करते हैं, आप लोगों को डर नहीं हो रहा? काहे होगा, गुरु का आप तो 8 क्लास पढ़े लिखे, महादेव का शिष्य हूँ ना, इसलिए ना। मैंने अभी कहा ना आपको कि शिव शिष्यता ने लोगों की चेतना को जो बदला है, इसका प्रमाण आप ऑन कैमरा देख रहे हैं कि जिस कैमरे पर बोलने के लिए बड़े बड़े लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ा जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मात्र 8 क्लास पास कोई व्यक्ति जब भगवान शिव को अपना गुरु मानता है, इसीलिए तो कहा गया कि शिव से बड़ा धरती पर कोई गुरु नहीं है। और इनके शिष्य होकर के लोग आज धीरे धीरे लोगों में चेतना का प्रसार हो रहा है। और इसी कड़ी में कि लोग शिव के शिष्य हों, लोग शिव की ओर चलें, इस धरती पर आयोजन किया गया। आप तमाम धर्म प्रेमियों से निवेदन है हमारा कि आप अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो 23 जनवरी के दिन आइए और सुनिए उस शख्सियत की आवाज़ को जिसने कहा कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। उनको गुरु मानकर आखिर चेतना का परिवर्तन किस तरह होता है, यह तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको गुरु स्वीकार करेंगे, गुरु मानेंगे। किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। आप लोग जितने भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ का वीडियो देख रहे हैं, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आज तक आप लोग बहुत सारा धर्म का काम किए होंगे, महादेव का पूजा किए होंगे, लेकिन महादेव को गुरु नहीं बनाए तो अपने ज़िंदगी में बना कर देखिए, आपके ज़िंदगी में कितना परिणाम आएगा। आपका मन समझ जाएगा, आप करोड़पति अरबपति नहीं बनिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि आपका मन समझ जाएगा कि मरिएगा, कफन का कपड़ा जो है वो पहले जल जाएगा, आप बाद में जलिएगा। इसीलिए इस धरती पर आप आए हैं तो महादेव को अपने ज़िंदगी में गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। जब आपके ज़िंदगी में महादेव गुरु हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सिर्फ अपना महादेव है।